हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लास्ट हमारी वीडियोस गुजरी हैं वो भी आपने देखी होंगी। आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के ऊपर। कैंडल स्टिक्स जो है वो इम्पोर्टेंस उनकी क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप आने वाले टाइम और पिछले गुजरे हुए टाइम को देखते हुए ईजीली समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है और आने वाला ट्रेंड क्या हो सकता है। मीन्स टू से कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं आने वाले टाइम की, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग जो कि सिग्नल प्रोवाइडर्स होते हैं, आपके जो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनका जो मेथड होता है वो यही होता है कि वो प्रीवियस चार्ट को देख रहे होते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या थी और आने वाला टाइम प्रिडिक्ट करके आपको बताते हैं कि ये सिचुएशन होगी मार्केट की और आप इस तरह से सिग्नल्स जो है वो लगा सकते हैं। तो सिग्नल्स को फॉलो करना इतना कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं, क्योंकि आपके लिए इजी होता है। अगर आपको सिग्नल्स मिल गए तो आपने ट्रेड लगा दी, लेकिन समटाइम्स आपको उसमें लॉस भी हो रहा होता है। अब सिग्नल्स खुद आप बना सकते हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो इट इज़ सो ईजी कि आप खुद सिग्नल्स बना सकें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क और थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि कैंडल स्टिक्स बन किस तरह से ही होती हैं, ठीक है। उसका जो पॉइंट है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाईएस्ट और लोएस्ट जो होते हैं, हम वो देखेंगे। ईदर इट्स द बुलिश ट्रेंड और द बेरिश ट्रेंड, या अगर एक बुलिश कैंडल है वो भी, या आपका जो बेरिश कैंडल है वो भी किस तरह से बन रही होती है। कैंडल विक किसको कहते हैं, हम इस पर बात करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम बाकी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि कैंडल स्टिक्स को आइडेंटिफाई करना, किस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कैंडल स्टिक्स की टाइप समझना बहुत ज़रूरी होगा, वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के ऊपर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि वो लोग जो कि अभी इनिशियली ट्रेडिंग में आए हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये बिल्कुल इनिशियल वीडियो होगी ताकि वो समझ सकें कैंडल स्टिक्स को डिटेल में कि कैंडल स्टिक बेसिकली होती क्या। उसके बाद मैं उनको टाइप्स पे लेके आऊँगी। फिलहाल आप देखेंगे कि कैंडल स्टिक जो है वो होती क्या है। तो आज की जो वीडियो है मैं उसमें आपको बता देती हूँ हम किन चीज़ों पे डिस्कस कर रहे होंगे, क्या बात कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फॉर्मेशन एंड पैटर्न्स पे कि किस तरह से फॉर्म हो रही होती है कैंडल। कैंडल विक और कैंडल की बॉडी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि वो क्या होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कैंडल स्टिक की ओपनिंग, क्लोजिंग, हाइज और लोज क्या होते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कैंडल स्टिक्स टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न को कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है। आपको यहाँ राइट साइड पे इमेज में भी नज़र आ रहे हैं कैंडल स्टिक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये है क्या, ये किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स कैंडल स्टिक पैटर्न्स आर यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिडिक्ट विच डायरेक्शन द प्राइस विल मूव इन नेक्स्ट। जो कैंडल स्टिक्स हैं उनको एक ट्रेडर यूज़ कर रहा होता है इसलिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, शनाख्त कर सके कि ट्रेडिंग में और अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। वो देख रहा होता है कि प्राइस जो है नेक्स्ट कहाँ पे मूव कर सकती है, ठीक है। वो ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है, वो ये जांच कर रहा होता है कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है प्राइस की। कैंडल स्टिक चार्ट आपका दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। एक होती है आपके प्राइसेस और दूसरा होता है टाइम। ये देख सकते हैं आप कि कौन से टाइम पे प्राइसेस कहाँ पे ओपन हुई हैं, कहाँ पे क्लोज हुई हैं, या प्राइसेस किस टाइम पे कहाँ पे फ्लक्चुएट की थी। आप इन चीज़ों को कैंडल पैटर्न पे, कैंडल स्टिक पैटर्न पे देख सकते हैं। कैंडल स्टिक के पैटर्न को आप देख सकते हैं MT4 या MT5 के चार्ट्स के सेक्शन में। अब हम चलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तो इसको डिफाइन इस तरह से किया गया है कि कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन रिक्वायर्स फॉरेक्स ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई द प्लेस। अब वो प्लेसेस कौन कौन सी हैं या कौन से जो बेसिक चीज़ें हैं जो कैंडल स्टिक को इफेक्ट कर रही होती हैं या जिसको आप समझ सकते हैं, वो क्या हैं। वेयर द प्राइस ओपन फॉर अ पीरियड, कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप देखेंगे कि कहाँ पे प्राइसेस ओपन हो रही हैं किसी भी कैंडल स्टिक की। या फिर आप जो नेक्स्ट चीज़ देख रहे होंगे वो ये होगी कि वेयर द प्राइस क्लोज फॉर अ पीरियड, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किस टाइम पे प्राइसेस क्लोज हुई हैं, चाहे वो बेरिश कैंडल्स हैं चाहे वो बुलिश कैंडल्स हैं, किसी की भी। तीसरा और चौथा पॉइंट जो है इसको मैंने एक ही कर दिया है कि आप देखेंगे टू पिन पॉइंट द प्राइस हाइज एंड लोज
फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि आप देखेंगे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए एक टाइम पे देखेंगे कि कौन सा टाइम पे आपकी प्राइसेस जो है वो ओपन हुई हैं, क्लोज हुई हैं, हाईएस्ट गई हैं या लोज गई हैं। ठीक है, आप ये देख रहे होते हैं कि प्राइसेस बेसिकली कहाँ कहाँ फ्लक्चुएट कर रही हैं, कहाँ पे ओपन हो रही है प्राइस, कहाँ पे क्लोज हुई है, कहाँ पे हाईएस्ट गई हैं प्राइसेस के, कहाँ पे प्राइसेस के लोज गए हैं। आप ये चीज़ें चारों की चारों देख रहे होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। यही वो 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको देखते हुए आप मार्केट को एनालाइज करते हैं और प्रीवियस देखते हुए कि ऐसे ऐसे मार्केट गई थी, आप ये जान सकते हैं कि आने वाला टाइम मार्केट में कैसा होगा, प्राइसेस कहाँ पे जा सकती हैं, आप सेल की ट्रेड कर रहे होंगे या बाई की ट्रेड आएगी, ये सब चीज़ें आप देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कैंडल विक्स के ऊपर कि कैंडल विक्स क्या होती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ ये जो पिक्चर है इसमें आपको नज़र आ रहा है कैंडल विक, जो कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कैंडल्स, उनको दिखाया गया है कि मोमबत्ती की जो बेस होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, मतलब जो धागा होता है उसको हम कहते हैं कि वो कैंडल की विक है, नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल रूटीन में। अगर आप यहाँ ये दूसरे पिक्चर देखें तो इसमें मैंने आपको क्लियरली दिखाया हुआ है कि कैंडल विक बेसिकली किस तरह की होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो कैंडल विक हम ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे होते हैं वो भी हम उस लाइन को ही कहते हैं जो कि जिसके ऊपर कैंडल बन रही होती है। तो इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है ये देख लेते हैं। अ शैडो और अ विक इज अ लाइन फाउंड ऑन अ कैंडल इन अ कैंडलस्टिक चार्ट दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट वेयर the price of a stock has fluctuated relative to the opening and the closing prices. कैंडल विक जो है वो कैंडल स्टिक चार्ट पे नज़र आने वाली वो लाइन है जो कि आपको बताती है कि कहाँ पे आपका प्राइस ऑफ स्टॉक जो है वो फ्लक्चुएट किया है। फ्लक्चुएशन मीन्स आपको ये बता रहा होगा कि प्राइसेस कहाँ तक गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कहाँ तक गई है और कम से कम कहाँ पे प्राइस थी, ये चीज़ आपको बता रहा होगा। बेसिकली यही चीज़ आपको बता रहा होता है रिलेटिव टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस। ठीक है, ये आप नेक्स्ट लाइन में आपको समझ आ जाएगी कि एसेंशियली दीज शैडो इलस्ट्रेट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइसेस एट विच अ सिक्योरिटी हैज़ ट्रेडेड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि एक ख़ास टाइम के होते हुए आप ये देखते हैं कि आपकी प्राइसेस जो है वो कहाँ पे हाईएस्ट और कहाँ पे लोएस्ट गई हैं। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस के साथ साथ आपको ये चीज़ें इंडिकेट कर रहा होगा ये कि ये जो आपका पॉइंट है कहाँ तक आपकी प्राइसेस सबसे ज़्यादा गई हैं और सबसे कम जो है वो कहाँ पे हुई हैं ट्रेडिंग करते हुए एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर। ये चीज़ आपको इंडिकेट करके बताता है कैंडल विक, व्हिच मींस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ साथ आपको हाईएस्ट और लोएस्ट भी बताएगा। अभी आपको इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो इमेज आपके सामने है इसमें हम देखेंगे अपर विक और लोअर विक क्या होती है। बेरिश कैंडल की ये बॉडी है, ये बुलिश कैंडल की बॉडी है, इसको आप बॉडी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये जो बॉडी है इसको आप कहेंगे कि ये स्मॉल बॉडी है, जबकि ये जो ऊपर वाली विक है इसको आप अपर विक कहते हैं और जो नीचे वाली ये लाइन है इसको आप कहेंगे कि ये लोअर विक है। अब जो अगर आप इसको देखें, जो आपकी लोअर विक है ये और ये जो अपर विक है, ये अपर विक कंपैरेटिवली इसके लॉन्ग है, तो इसको आप कहेंगे कि ये लॉन्ग विक है। ठीक है, जो कि बुलिश और बेरिश दोनों कैंडल्स की आप देख सकते हैं कि इन दोनों की अपर विक लॉन्ग है और लोअर विक दोनों की स्मॉल है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो इसकी जो अपर विक है ये स्मॉल है, जबकि जो लोअर विक्स हैं ये दोनों इनकी लॉन्ग है, बॉडी भी दोनों कैंडल्स की जो है वो स्मॉल है। यहाँ पे इसकी जो अपर विक है ये भी स्मॉल है। अब हम देखते हैं कैंडल बॉडी को कि कैंडल बॉडी किस तरह से होती है। अगर आप कैंडल बॉडीज़ देखें यहाँ पे तीनों, तो तीनों ही डिफरेंट कैंडल बॉडीज़ हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट वन देखें तो ये कंपैरेटिवली जो बॉडी है ये लॉन्ग बॉडी है, जबकि जो इसके अपर विक और जो लोअर विक है ये दोनों स्मॉल विक्स हैं, क्योंकि बॉडी इज़ द लॉन्गर एंड द विक्स आर स्मॉलर। तो ये इसकी लॉन्ग बॉडी है इस कैंडल की और जो विक्स हैं अपर विक और लोअर विक स्मॉल है। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे स्मॉल बॉडी है और विक चाहे वो अपर है या लोअर है ये दोनों भी स्मॉल हैं, बॉडी भी स्मॉल है और जो विक्स हैं वो दोनों भी स्मॉल हैं इसकी, चाहे वो अपर है चाहे वो लोअर विक है। अगर आप इसके साथ साथ जो थर्ड है कैंडल ये देखें तो इसकी बॉडी भी स्मॉल ही कंसिडर की जाएगी एज़ कम्पेयर टू द लॉन्गर बॉडी, और जो इसकी लोअर विक है ये लॉन्ग है और अपर विक इसकी नहीं है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि तीनों बॉडीज़ में जो विक है वो कौन सी लॉन्ग और कौन सी स्मॉल है और बॉडी कौन सी स्मॉल और कौन सी लॉन्ग है।
आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बॉडीज़ क्या हैं और विक्स किसको कहते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ आएगी आपको नज़र वो आएगी डिफरेंट। यहाँ पे हम क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे कि ओपन क्या है कैंडल स्टिक का, क्लोज क्या है, हाई क्या है और लो क्या है। इन टर्म्स को, इन टर्मिनोलॉजीज़ को अब हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो कैंडल है ये आपकी बुलिश कैंडल है, जो ग्रीन वन है, ठीक है। अब ये जो बुलिश कैंडल है इसमें आपको 4 पॉइंट्स इंडिकेट किए हुए नज़र आ रहे होंगे कि हाई दिखाया हुआ है आपको, क्लोज दिखाया हुआ है, ओपन दिखाया हुआ है, लो दिखाया हुआ है। अब ये जो पॉइंट है ये आपको दिखाया हुआ है कि ये ओपन है और ये आपका पॉइंट लो है, विच मीन्स के लो का मतलब ये है कि ये लोएस्ट प्राइस थी वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडल ओपन हुई है वो इस ग्रीन पॉइंट से जाके और हाईएस्ट एक दूसरे पॉइंट तक गई है। ओपन और क्लोज एक डिफरेंट चीज़ है, जबकि हाई एंड लो जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। ओपन का मतलब ये है कि यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई है ट्रेडिंग के लिए और क्लोज पे यहाँ पे आके ट्रेडिंग क्लोज हुई है, लेकिन एक प्राइसेस जो हैं वो यहाँ से कम थी और हाई ज़्यादा से ज़्यादा गई हैं। अब आपने जो बेरिश कैंडल है अगर आप इसको देखें तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द बुलिश वन। आपकी जो रेड कैंडल है या जो बेरिश कैंडल है ये ऊपर वाले कॉर्नर से ओपन होती है और नीचे वाले कॉर्नर पे जाके क्लोज होती है। हाईज और लोज दोनों कैंडल्स के सेम होते हैं। नीचे वाले पॉइंट्स को आप लोज और ऊपर वाले पॉइंट्स को हाई कहेंगे, लेकिन दोनों का जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट है ये डिफरेंट है। जो आपकी रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है दोनों में डिफरेंस आता है, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है आपकी ये इंडिकेट कर रही होती है आपकी मार्केट में प्राइसेस के हाई होने को, कि यहाँ से आपकी प्राइसेस ऊपर को जाना शुरू होंगी, तो इसलिए ये आपकी नीचे से शुरू होकर और ऊपर पे ख़त्म होती है कैंडल, क्योंकि आपकी मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जा रही होगी ये। और जो आपकी रेड कैंडल है इसको अगर आप देखें तो इसका ओपनिंग जो है वो ऊपर है और क्लोजिंग जो है वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी मार्केट को ऊपर से नीचे लेके आ रही होती है, इसलिए इसका ओपनिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। अब टाइप्स ऑफ कैंडल को हम देखते हैं, कैंडल स्टिक्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बुलिश और बेरिश कैंडल क्या है, उसके बाद हम देखेंगे डॉजी कैंडल्स, फिर इनगल्फाइंग कैंडल को देखेंगे, हैमर कैंडल को देखेंगे, शूटिंग स्टार कैंडल है, पियर्सिंग पैटर्न है, हेरेमी कैंडल है और ट्वीज़र्स हैं। ये वो सारी की सारी टाइप्स हैं जिनको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करके इस पर प्रॉपरली एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आप इजीली समझ पाएंगे कि हर टाइप क्या इंडिकेट कर रही है। आई होप कि आपको आज की वीडियो में ये पता चल गया होगा कि कैंडल स्टिक किस तरह से बन रही होती है, किस तरह से उसका ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होती है, हाईएस्ट और लोएस्ट क्या होते हैं, कैंडल विक क्या होती है। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक की टाइप्स के ऊपर। कैंडल स्टिक की टाइप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलता है कि मार्केट के कौन सा ट्रेंड अभी है और नेक्स्ट आने वाला ट्रेंड क्या हो सकता है, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।